हेलो, वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। तो स्वागत है तुम्हारा मेरी पहली थ्योरी वीडियो में। और कैसे तुम लोग अगर तुम लोगों ने मेरी पहली वीडियो मतलब यानी कि मेरे चैनल का इंट्रो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि ये उस हिसाब से मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है। और इसमें देखो थंबनेल देखकर तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, तुमने सही सोचा, मैं बताने वाला हूँ ऐश की जर्नी के बारे में। मतलब जैसे कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि मतलब ऐश की जर्नी एक ड्रीम है, वो कोमा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज हम बस यहीं पे वो थ्योरी को गलत साबित करने वाले हैं। तो बस बने रहो चैनल पे और चलो इंट्रो। Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away. हाँ, तो चलो बात करने पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि मतलब ऐश कोमा है, उस जर्नी उसकी एक ड्रीम है। तो जैसे मतलब तुम सब जानते हो, जब ऐश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो फिर उसको बहुत सारे स्पीयरोज ने जब घेर लिया था, तो फिर पिकाचू ने इतना बड़ा थंडरबोल्ट मारा था कि स्पीयरोज मतलब सारे के सारे स्पीयरोज एक बार में भाग गए। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि मतलब वो थंडरबोल्ट जो था वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मतलब ये भी बात भी सही है कि हाँ, उस थंडरबोल्ट से कोई बच नहीं सकता। मतलब बहुत उससे तो किसी की भी जान चली जाएगी और हो सकता है कि ऐश कोमा में चला गया। बट यहाँ पे मेरी एक बात सुनो। चलो माना कि हाँ, चलो ऐश की जर्नी एक ड्रीम है, मान लो, चलो एक बार को मान लो कि ऐश एक ड्रीम देख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पोकेमॉन्स मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन्स उसने देखे हैं अभी तक, वो सब भी रियल नहीं है। मतलब सब के सब एक मतलब उसकी एक कहते हैं इमेजिनेशन है, मतलब इमेजिनेशन है ना, मतलब इमेजिनेशन है। तो फिर इसका मतलब उसने स्कूल में थोड़ी लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में पढ़ाता है कि ये वो पोकेमॉन है, ये वो पोकेमॉन है। चलो मान लिया स्कूल में भी लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में पढ़ाते हैं। तो म्यूटू लो, म्यूटू एक मैन मेड पोकेमॉन है। उसके बारे में तो कहीं हिस्ट्री वगैरह में कहीं दिया नहीं है। तो म्यूटू एक मैन मेड पोकेमॉन है। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि म्यूटू असल में है, लेकिन उसके बारे में तब किसी को पता नहीं था जब तक कि टीम रॉकेट ने उसे बना नहीं लिया। और अगर ऐश की जर्नी एक ड्रीम है तो फिर जितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने आज तक देखे हैं, आरसीएस, पाल्किया, डिएल्गा, जिराटीना, मतलब रेशिराम वगैरह सबके सब एक ड्रीम है। लूगिया वगैरह सब एक ड्रीम है। तो ओके, ये सब उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। तो अब एक बार देखो, चलो अब एक बार हट के पोकेमॉन एडवेंचर चैप्टर रेड देख लो। उसकी मतलब जो एनीमे रेड का है, अब रेड देख लो। उसमें तुमने देखा होगा कि रेड अपने कांटो के पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए अपना 150 पोकेमॉन पकड़ने जाता है, म्यूटू, जब वो सरुलियन केव में जाता है। तो चलो ज़ैप्डोज, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस, हो सकता है ऐश को उनके बारे में पता हो, उसने उनकी पिक्चर्स देख रखी हों पहले भी, उस मतलब वो कोमा में जाने से पहले, तो इस वजह से उस ड्रीम में आ गए हों। लेकिन अब म्यूटू के बारे में तो कहीं नहीं दिया। तो जब रेड ने वो म्यूटू पकड़ा तो रेड तो रियल है ना, रेड को थोड़ी ना कहीं पे शॉक वगैरह लगा था या फिर वो कोमा में आ गया था। सुनो, हाँ समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब मेरी बात ढंग से सुनना। मतलब रेड जो था, रेड की जब वो रियल है, रेड की लाइफ रियल है, हैं? रेड असल में है, रेड की स्टोरी भी रियल है। रेड जब बैटल कर रहा था म्यूटू से, तो इसका मतलब म्यूटू रियल होगा। तो जब तुमने म्यूटू मतलब पोकेमॉन की पहली मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक देखी होगी, तो फिर उसमें भी पता लगा होगा, तुमने देखा होगा कि म्यूटू और म्यू की लड़ाई होती है। तो उसमें म्यूटू आता है और ऐश उनके बीच में आता है। तो फिर उससे मतलब पता लगता है कि मतलब ऐश म्यूटू से मिल चुका है। समझ रहे हो? मतलब ऐश म्यूटू से मिल चुका है। तो जब रेड की स्टोरी रियल है और ऐश भी म्यूटू से मिल चुका है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मतलब म्यूटू क्या उसके ड्रीम में से बाहर आ गया रेड से लड़ने के लिए? नहीं, मतलब समझो मेरी बात, थोड़ा कंसेप्ट समझना। मतलब म्यूटू अब उसके ड्रीम में से बाहर थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि जब रेड की जर्नी रियल है, वो म्यूटू से लड़ा, तो उसका मतलब म्यूटू भी रियल होगा। म्यूटू रियल वर्ल्ड में है, रियल पोकेमॉन वर्ल्ड में म्यूटू है। और जब ऐश ड्रीम में है तो फिर वो कहाँ से मिलेगा मतलब म्यूटू से। जब म्यूटू जब रियल है और म्यूटू ऐश से मिल चुका है, तो इसका मतलब यही है कि ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड में है, रियलिटी पोकेमॉन वर्ल्ड में भाई। अब म्यूटू अगर चलो म्यूटू ना होता, मतलब म्यूटू रियल होता और ऐश से ना मिला होता, तो एक बार को मान लेते कि हाँ चलो रियल नहीं है। अब तुम पोकेमॉन एडवेंचर चैप्टर रेड चलो छोड़ो, एडवेंचर चैप्टर रेड छोड़ो, पोकेमॉन रेड देखो। अब पोकेमॉन रेड में भी तो म्यूटू होता है। पोकेमॉन क्या कहते हैं, पोकेमॉन ओरिजिन्स में भी रेड है, मतलब पोकेमॉन ओरिजिन्स में भी म्यूटू है। और बहुत सारे उसमें कंसेप्ट्स में, मतलब बहुत सारे एनिमेज में म्यूटू है। तो फिर अब तुम देखो, अब जब म्यूटू रियल है तो फिर ऐश भी तो रियल होगा। जब उसे मिल रखा है तो रियल वर्ल्ड में तो मिला होगा। म्यूटू थोड़ी ना उसे ड्रीम में घुस के उससे मिलने लगा, आओ ऐश भाई हम तुमसे मिलते हैं, चलो। हाँ, तो अब कंसेप्ट समझो। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि जैसे पिकाचू ने जब उससे ताकतवर थंडरबोल्ट मारा था, तो इसका मतलब पूरे चांसेस तो थोड़ी थे कि वो मर गया है या कोमा में चला गया है। बच गया था ना, हो भी तो दिखा था ना भाई उसे। अब हो दिखा
तो वो तो इतना गॉड पोकेमॉन है, उसके बारे में कहाँ बहुत ज़्यादा पता है। और वैसे ही पोकेमॉन स्कूल्स में ये थोड़ी पढ़ाते हैं कि ये कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन है। अगर ये पढ़ा रहे हो तो आज हर बच्चा, मतलब हर पोकेमॉन वर्ल्ड में हर बच्चा प्रोफेसर ओक के बराबर का नहीं रहता। तो मतलब वही था, अब तुम्हें हार्ट गोल्ड खेल रखा होगा तुमने, या फिर गोल्ड की जर्नी देख रखी होगी, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि हो भी होता है, लूगिया भी होता है। अब जब हो रियल है, चलो हो की थ्योरी छोड़ो, तो म्यूटू की थ्योरी पे ही आओ। तो म्यूटू मैन मेड है, म्यूटू को जब बनाया गया है तो फिर उसके बारे में कहीं पर लिखा तो गया नहीं होगा। और रेड ने जब उसे पकड़ रखा है तो वो रेड की लाइफ रियल है। अगर जो बंदे भाई रेड को झूठ मानते हैं तो भाई उनके लिए झूठ होगा। लेकिन भाई अपना जो अपना ऐश है भाई, अपना भाई दिल के करीब है यार, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही रेड, ना टोबियास, ना कोई और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर। भाई ऐश से मतलब इतना लगाव है सबको, कोई चाहे कुछ भी कहे कि कोमा में है, मैं नहीं मानता कोमा में। तो मतलब थ्योरी बस यही कहना चाहती है कि जो मतलब मेरी थ्योरी है, मेरा कंसेप्ट है, तुम्हें जो लगता हो वो तुम्हारी मर्जी है। बस भाई मैं अपना ओपिनियन रख रहा था तो बस। और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब म्यूटू जो है, म्यूटू जब रियल में है तो फिर मतलब ऐश भी रियलिटी में होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे कि समझ रहे हो ना कि मतलब वो ड्रीम में से बाहर आएगा, ऐश रियल है म्यूटू रियल है, तो ऐश और म्यूटू मतलब रियल वर्ल्ड में ही है, ऐश भी रियल वर्ल्ड में है, वो ड्रीम नहीं है भाई मेरे, ड्रीम नहीं हो सकता। ड्रीम अगर मतलब लास्ट में अगर पोकेमॉन कंपनी में ऐसा कह भी दिया ना कि ड्रीम है, सारा मतलब पोकेमॉन निंटेंडो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सबको पता है भाई, सब निंटेंडो के हर बंदे को पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ऐश के साथ तो फिर फैंस पोकेमॉन देखने बंद कर देंगे भाई। ऐश शक्ति की वजह से तो सब पोकेमॉन देख रहे हैं, और क्या चाहिए। और चलो भाई, मतलब जैसा कि तुमने समझ आ गया, तो फिर अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो भाई लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? और कोई क्वेश्चन हो, मतलब तुम्हें अगला टॉपिक, मतलब जिस बारे में तुम्हें टॉपिक बनवाना हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और भाई सब्सक्राइब कर दो बस। और अगर तुम्हें पोकेमॉन गेम्स देखना पसंद है तो फिर बस इस चैनल पे बने रहो। मैं भी अब एक सीरीज़ लाने वाला हूँ पोकेमॉन प्लैटिनम की, फिर पोकेमॉन, फिर और पोकेमॉन रीजन में खेलेंगे, पोकेमॉन जैसे ब्लैक 2 वाइट 2 खेलेंगे, और बहुत सारे गेम्स यहाँ आते रहेंगे। बस भाई पोकेमॉन XY 3D गेम चाहिए था, सब्सक्राइब मारो, पैसे नहीं आते, पैसे आएंगे तभी तो खरीदूंगा निंटेंडो, मतलब क्या कह रहे हैं, निंटेंडो स्विच। फिर पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड भी ले आएंगे बहुत जल्द। चलो भाई, पीस आउट, बस सब्सक्राइब मार दो, सपोर्ट करो भाई, बस यही चाहिए। बाय।